नमस्कार, मेरा नाम राजकमल है। सुबह के 8:30 बज चुके हैं और आपने लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय देखना शुरू कर दिया है। देखिए, आज का दिन जो है कि बिहार की राजनीति में काफी खास रहने वाला है। आज का जो दिन है उसे बिहार की राजनीति में इतिहास के पन्नों में दर्ज किया जाएगा। पिछले दिनों नीतीश कुमार बाढ़ पीड़ितों से मिलने पहुंच गए थे और उन्होंने बड़ा ऐलान कर दिया था, जिसको लेकर अब सियासत तेज हो गई है। इस बीच आज जेडीयू के राज्य कार्यकारिणी की बैठक है। इससे ठीक पहले बिहार सरकार में मंत्री हैं जमा खान, उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर बड़ी बात कह दी है, जिसको लेकर अब सियासत गर्म हो गया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, इस पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे। लेकिन इसी बीच बीजेपी जो है कि तेजस्वी यादव के नाम का एक पोस्टर जारी कर दिया है लापता होने का। पूरा मामला क्या है, इस पर भी हम विस्तार से जानेंगे। इसके साथ ही देखिए, जो जमीन मालिक हैं, जो बिहार के कई जिलों के जमीन मालिक हैं, उनको बिहार सरकार बड़ी राहत दी है। अब उनको कागज नहीं ढूंढना पड़ेगा। इनमें किनका किनका नाम है, किन जिले के लोगों को राहत मिली है, इस पर भी हम विस्तार से रवि उपाध्याय जी से जानेंगे। इसके साथ ही देखिए, सबसे बड़ी खबर अब यह है कि बिहार में दुर्गा पूजा का समय चल रहा है। इस बीच प्रशासन की ओर से बड़ा अलर्ट जारी कर दिया गया है। बिहार में क्या कुछ अलर्ट है, इस पर भी हम विस्तार से जानेंगे। इसके साथ ही अब बिहार में जो पुल पुलिया है उसका हेल्थ कार्ड बनेगा। देखिए, अभी तक तो आपने इंसान का हेल्थ कार्ड बनते सुना होगा, लेकिन अब पुल पुलिया का भी बनेगा। क्या है पूरा मामला, इस पर भी हम विस्तार से जानेंगे। सुबह की चाय में हमारे साथ बातचीत करने के लिए रवि उपाध्याय जी हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान कर दिया है बाढ़ पीड़ितों से मिलकर, क्या पूरा मामला क्या है? देखिए, नीतीश कुमार बाढ़ प्रभावित इलाकों का लगातार एरियल सर्वे कर रहे हैं, बराबर देख रहे हैं और देख रहे हैं कि जो बाढ़ पीड़ितों के लिए जो कम्युनिटी किचन है या मेडिकल फैसिलिटीज है या पशु के लिए जो आहार की व्यवस्था है वह ठीक है कि नहीं। किसी बाढ़ पीड़ित को या उनके जान माल की माने क्या दशा दुर्दशा या क्या हो रहा है, उसकी वो अद्यतन जानकारी ले रहे हैं। और तमाम वरिष्ठ अधिकारी जो उनके साथ में हैं या कंसर्न जो डिस्ट्रिक्ट में जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनको डायरेक्शन भी देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इसी क्रम में जो है सो दरभंगा वो पिछले दिनों गए और दरभंगा में उन्होंने पीड़ित परिवारों से मिला और रूबरू हुए, कम्युनिटी किचन को भी देखा, सब कुछ देखा। और देखने के बाद उन्होंने एक बड़ी घोषणा वो कर दी है कि जो बाढ़ पीड़ित जो लोग हैं, जो बाढ़ से प्रभावित लोग हैं, उनको जो है सो 7-7 हजार रुपए डायरेक्ट उनके खाते में सरकार की ओर से दी जाएगी, सो दैट कि वो उनको किसी तरह की परेशानी ना हो। देखिए, सारी सुविधाएं सरकार की ओर से दी जा रही हैं बाढ़ पीड़ितों को, बावजूद इसके वह 7-7 हजार रुपया दे रहे हैं। तो यह एक बड़ी और एक नई हम बात कहें तो नीतीश सरकार ने इस बार किया है कि 7-7 हजार रुपये हर परिवार को मिलेगा। त्योहार का मौसम चल रहा है, इस बीच नीतीश कुमार के इस फैसले से लोगों को काफी राहत मिलने वाली है। देखिए, त्योहार तो ठीक है, लेकिन बाढ़ प्रभावित इलाके में अब त्योहार का क्या मंजर है यह समझा जा सकता है। लेकिन 7-7 हजार रुपये जीवन यापन के लिए तमाम तरह का फैसिलिटीज देने के साथ सरकार 7 हजार रुपये दे रही है, तो यह निश्चित रूप से बाढ़ पीड़ितों के लिए एक बहुत बड़ी राहत सरकार की ओर से, नीतीश सरकार की ओर से, एनडीए सरकार जो है बिहार में उसकी ओर से दी जा रही है। यह शुरुआत जो सो डायरेक्ट खाते में जाएगी, कोई इधर उधर झोल झाल नहीं है, चौलियों का कोई मौका नहीं। हाँ, कोई नहीं, डायरेक्ट खाते में जाएगा बाढ़ पीड़ितों का। उसमें तो यह एक बड़ी पहल निश्चित रूप से नीतीश सरकार की ओर से की गई है। जी, आज जेडीयू की राज्य कार्यकारिणी की बैठक है। इससे पहले जमा खान ने बड़ी बात कह दी है। पूरा मामला क्या है, जिसको लेकर सियासत अब गर्म होने वाला है? देखिए, निश्चित रूप से आज जेडीयू के प्रदेश मुख्यालय में आज राज्य कार्यकारिणी की बैठक है और राज्य कार्यकारिणी जो है सो बड़ा इंपॉर्टेंट बॉडी होता है। उसका जो भी डायरेक्शन, जो भी निर्णय होता है, वही जो है सो पार्टी का एक तरह से कहा जाए लाइन और लेंथ वही होता है। तो इस लिहाज से आज जो बैठक होनी है उसमें आपको तमाम पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, जो भी राज्य कार्यकारिणी के सदस्य हैं, तमाम और विशेष आमंत्रित और आमंत्रित तमाम सदस्य आएंगे, उसमें रहेंगे। और निश्चित रूप से नीतीश कुमार जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, कार्यकारी अध्यक्ष तो संजय झा हैं, लेकिन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी आने की सूचना है। अब देखने वाली बात हो वो कितने देर और किस समय पहुंचते हैं पार्टी के कि इस बैठक में राज्य कार्यकारिणी के। लेकिन उससे पहले निश्चित रूप से जो जमा खान जो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं, उन्होंने नीतीश कुमार के गुणगान में बड़ी बड़ी बातें कही हैं। और वो बात क्या कही है
वो उन्होंने कहा है कि नीतीश सरकार के काम करने की शैली जी। जो लगातार इतने 15-20 वर्षों से देखी जा रही है, वह उनका एक अलग छवि पूरे देश में उनकी बना रखी है। और देखिए, उन पर कोई दाग नहीं है, न परिवारवाद का, न भ्रष्टाचार का, न अन्य किसी तरह का। तो वो निश्चित रूप से नीतीश कुमार की छवि अन्य नेताओं से अलग है, यही जमा खान कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और प्रदेश ही नहीं, देश के गरीब और दबे हुए समाज के अंतिम पैदान पर बैठे हुए लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार दिल्ली की गद्दी पर बैठे। और जमा खान की भी यही इच्छा है कि वह जो है सो नीतीश कुमार देश के प्रधानमंत्री बने। तो ये इस बात को कह करके कहीं ना कहीं एनडीए के अंदर या बाहर में और विपक्ष को भी एक बड़ा जो सो दाव दे दिया है जमा खान ने, क्योंकि आप एनडीए में सर्वमान्य जो है सो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। फिर यह इस तरीके से बात कह के निश्चित रूप से आप जो है सो विपक्ष को फ्रंट फुट पर खेलने का अवसर निश्चित रूप से दिया। हालांकि नो डाउट कोई नीतीश कुमार पर जितनी बात जमा खान कह रहे हैं वह सब सही बात कह रहे हैं। नीतीश कुमार पर कोई इस तरह का आंच नहीं है, न परिवारवाद है, न भ्रष्टाचार है, एकदम वो स्पॉटलेस नेता है। निश्चित रूप से वो बड़े नेता है और देश और के लोग चाहते भी हैं कि नीतीश कुमार गद्दी पर बैठे। नहीं, वो जितने विजनरी नेता है, जो बिहार पहले क्या था और उसको किस तरीके से, देखिए संसाधन कम होने के बावजूद, झारखंड अलग राज्य बनने के बावजूद यहाँ कोई संसाधन बिहार में नहीं है, बावजूद उसके नीतीश कुमार ने जो बिहार का डेवलपमेंट, बिहार की विकास की गाथा लिखी है, निश्चित रूप से यह माने समझने और देखने वाली बात है। जी जी जी। बीजेपी ने पोस्टर शेयर कर दिया है कि तेजस्वी यादव को जो ढूंढ कर लाएगा उसको इनाम दिया जाएगा। क्या है तेजस्वी तो लापता हो गए क्या? नहीं, देखिए निश्चित रूप से तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हैं और बिहार में इन दिनों बाढ़ के से कई जिले, लगभग 16 जिले प्रभावित हैं। तो वो उस दौर दरमियान आरजेडी के बड़े नेता हैं वो तेजस्वी प्रसाद यादव, और उनकी अनुपस्थिति, तो इसी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी जो एनडीए में है, वो बड़े भाई की भूमिका में है बिहार में, तो उसने यह पोस्टर शेयर कर दिया है कि तेजस्वी प्रसाद यादव वह जो सो लापता है। तो यह लापता का पोस्टर लगा करके कहीं न कहीं एक बड़ा तंज, बड़ा निशाना ये निश्चित रूप से आपको भारतीय जनता पार्टी ने साधा है। क्योंकि देखिए, इस अभी जो घड़ी जो चल रहा है, समय जो चल रहा है, जो बाढ़ प्रभावितों को जो परेशानी हो रही है, उसमें ऐसी विकट परिस्थिति में इसमें निश्चित रूप से तेजस्वी प्रसाद यादव की यह नैतिक जिम्मेवारी बनती है। क्या पक्ष क्या विपक्ष, सबको अभी आगे आना चाहिए निश्चित रूप से। तो वैसी परिस्थिति में वह बाढ़ प्रभावित या बाढ़ पीड़ितों के बीच नहीं है, तो यह निश्चित रूप से एक भारतीय जनता पार्टी को यह एक अवसर दिखाई पड़ा और इसीलिए उसने पोस्टर ऐसा उनके लापता होने की, और उसमें इतना ही नहीं, उसने कहा है खोजने वाले को उचित इनाम भी दिया जाए। तो यह एक बड़ी बात है। निश्चित रूप से यह राजनीतिक में देखिए, यह इस तरीके का होता भी है, राजनीति करने वाले लोग ऐसा करते हैं। शायद तेजस्वी यादव तक ये मैसेज पहुंचे और तेजस्वी यादव को लगे कि अब लौटना चाहिए अपने लोगों के पास जो बाढ़ से पीड़ित हैं, बाढ़ में मजबूर हैं। इसके बीच में देखिए, बिहार जमीन सर्वे का मामला काफी चर्चा में रहता है। अब नीतीश सरकार ने बड़ी राहत दे दी है 16 जिले के लोगों को। वो कौन लोग हैं? देखिए, निश्चित रूप से बाढ़ प्रभावित जो हम बार बार कह रहे हैं, बिहार के जो 16 जिले कमोबेश आपको दिखेगा बाढ़ से प्रभावित हैं। तो ऐसे में निश्चित रूप से जो जमीन सर्वे का काम हो रहा है, जमीन सर्वे का काम चल रहा है, तो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से यह कहा गया है और मंत्री दिलीप जायसवाल ने स्पष्ट रूप से कहा है कि आपको जो रैयत हैं, जो भूस्वामी हैं, जो जमीन के मालिक हैं, उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो आप जो है सो जो भी दस्तावेज है वह आप अपलोड करिए, हार्ड कॉपी विभाग में आकर के दीजिए, अंचल कार्यालय में दीजिए, और उसके बाद विभाग जो है सो देखेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। निश्चित रूप से विभाग जो है सो दस्तावेज उनका खोज करके निकाल करके देगा। तो ऐसे लोग जो बाढ़ प्रभावित एरिया के लोग, हम जहां तक देख और समझ पा रहे हैं 16 जिले हैं, तो ऐसी परिस्थिति में निश्चित रूप से उन लोगों के लिए एक बड़ी राहत की बात राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से कहा गया है। और वैसे लोग अपना दस्तावेज अगर यदि उनका पानी में बह गया है, गुम हो गया है, खो गया है, तो वो निश्चित रूप से
उनके लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग स्वयं मंत्री इस दिशा में पहल करते हुए दिखाई पड़े और निश्चित रूप से होना भी चाहिए। जी देखिए, इसलिए होना चाहिए कि अभी एक आपदा की घड़ी है जी, आपदा में सरकार नहीं खड़ा होगी तो कौन खड़ा होगा? क्योंकि बिहार के हजारों लोग ऐसे हैं जिनके आसियाने ही बह गए हैं, बिल्कुल घर तक बह गया है, तो कागज कहां से वो लाएंगे? जाहिर सी बात है कि कागज भी बह गया होगा। तो बिहार सरकार के जो मंत्री हैं, भूमि राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल ने बड़ी राहत दी है। इस बीच देखिए एक और खबर है, विजय सिन्हा है, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि अब पुल पुलिया का भी हेल्थ कार्ड बनेगा। सर पूरा मामला क्या है? देखिए, पथ निर्माण मंत्री हैं विजय सिन्हा और उप मुख्यमंत्री भी हैं, तो उन्होंने निश्चित रूप से पुल पुलिया के रख रखाव के लिए एक बेहतर उन्होंने काम किया है कि हेल्थ कार्ड। अब तक तो हम लोग सुना करते थे कि स्वास्थ्य के लिए हेल्थ कार्ड, लेकिन जो पुल पुलिया का हेल्थ कार्ड और वो जब बन जाएगा तो वह उससे पता चलेगा कि कब का वह निर्माणाधीन है, कब का वो बना है, वो क्या लागत है और कैसे है, तमाम चीज पता चलेगा। और उसका जो है सो जो कार्ड बनेगा, जो कॉन्ट्रैक्टर होंगे या जो संवेदक होंगे, तो वो निश्चित रूप से उनके लिए एक ये होगा कि बेहतर जो है सो तो जो पुल पुलिया बने और उसका रख रखाव बेहतर ढंग से हो, जिससे कि माने आने जाने वाले लोगों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो। तो इस लिहाज से यह एक बड़ी पहल निश्चित रूप से समय रहते उसकी जांच की जाए, ठीक? क्योंकि पिछले दिनों बहुत सारी खबर ऐसी आई कि हर 2 दिन पे एक पुल पुलिया बह जा रहा था। बिल्कुल, तो हेल्थ कार्ड से कहीं ना कहीं फायदा होगा, निश्चित रूप से फायदा। अब देखिए कि नवरात्रि का समय चल रहा है, इस बीच बिहार में बड़ा अलर्ट जारी कर दिया गया है। आज से यानी 5 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक बिहार में विशेष बल की तैनाती की गई है। सर देखिए क्या है पूरा मामला? देखिए, निश्चित रूप से पुलिस मुख्यालय की ओर से इस तरीके का कहा गया है कि वो दुर्गा पूजा को देखते हुए, नवरात्रि को देखते हुए 5 से 16 अक्टूबर तक जो जितने भी पूजा पंडाल हैं उस पर नजर रखने के लिए और सादे लिबास में लोग रहेंगे, माने पुलिस के लोग रहेंगे। इस तरीके से जगह जगह पेट्रोलिंग, गश्ती ऐसे भी पहले होती थी, लेकिन और उसको अब जो है सो तेज कर दिया गया है, तीव्र कर दिया गया है और अतिरिक्त बलों की तैनाती भी कर दी गई है। और उतना ही नहीं, 10,000 पुलिस फोर्स की तैनाती होगी। 10,000 पुलिस? हाँ, 10,000 पुलिस बल की तैनाती होगी। कई जो है सो डीएसपी स्तर के अधिकारी लगभग 31 के आसपास लगाए जाएंगे, 450 एएसआई। तो इस तरीके से और जगह जगह पर आपको दंगा निरोधक जो है सो बल भी रहेगा, वो फोर्स। तो यह सब व्यवस्था निश्चित रूप से पुख्ता इंतजाम है कि कहीं कोई उचक्का, कोई इस तरीके का बदमाश लंपट लोग जो है सो जो इस भीड़ भाड़ में कुछ करना चाहते हैं, तो उन नजर रखी जाएगी 24/7 इस दरमियान 5 से 16 अक्टूबर तक। बिहार की लॉ एंड ऑर्डर सही रहे, दुरुस्त रहे, इसको लेकर पहले से ही पुलिस तैयार है, बिहार पुलिस तैयार है। तो आपने आज के सुबह की चाय में तमाम मुद्दों पर एक एक करके विस्तार से जाना। आज जेडीयू कार्यकारिणी की बैठक है, सबसे बड़ी खबर है, इस पर नजर बनी रहेगी कि जमा खान के बयान के बाद बैठक है, क्या कुछ होता है। इसके साथ ही बिहार में अलर्ट जारी हो गया, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। तो फिलहाल बने रहे लाइव सिटीज के साथ। अगर ये खबर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर ये खबर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।